जब दुनिया भर के किसी इलाके में कोरोना के केस बढ़ने लगते हैं तो एक शब्द हमेशा चर्चा में आ ही जाता है, जिसका नाम है इम्यूनिटी। अक्सर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों में कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद है उन्हें इस वायरस से खतरा नहीं है। जब किसी वायरस या बीमारी के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है तो इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कह देते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद है या नहीं? ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। सफदरजंग हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की इम्यूनिटी मौजूद रहती हैं। जन्म के समय से ही ये हमारे शरीर में होती हैं। कई बार ये किसी बीमारी के आने पर भी शरीर में बन जाती हैं। इम्यूनिटी का काम खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस की पहचान कर उन्हें खत्म करने का होता है। इसका काम करना बॉडी में मौजूद सेल्स, टिश्यूज और प्रोटीन पर निर्भर करता है। शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स भी एक प्रकार से रक्षा का काम करते हैं। ये हमलावर वायरस या बैक्टीरिया की पहचान कर उन्हें खत्म कर देते हैं। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होती है उतने ही बेहतर तरीके से बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ सकती है। जब भी हमारे शरीर में बुखार आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस आया है जिसका सामना रोग प्रतिरोधक क्षमता कर रही है। कई मामलों में किसी वायरस या बीमारी के लिए बनी हुई इम्यूनिटी कई महीनों तक शरीर में रहती है, लेकिन जब उस बीमारी का हमला नहीं होता है तो ये इम्यूनिटी सेल्यूलर बन जाती है। ऐसे में अगर काफी समय बाद बीमारी वापस आती है तो बॉडी उसे पहचान कर खत्म कर देती है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और एड्स के मामले में ऐसा नहीं होता है। अब बात कोविड की करें तो कोरोना वायरस के मामले में कई बार जन्मजात इम्यूनिटी भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता रहता है और इम्यूनिटी को चकमा दे देता है। यही कारण है कि बुजुर्ग और किसी बीमारी से पीड़ित लोगों पर कोविड का अधिक असर होता है। कैसे पता करें कि कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी है या नहीं? डॉक्टर किशोर कहते हैं कि इसे पता करने का सबसे आसान तरीका एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी दो तरह की होती हैं, पहली IgM और दूसरी IgG। संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने के बाद शुरुआती स्तर ही IgM एंटीबॉडी बन जाती है। वहीं जो एंटीबॉडी लंबे समय तक शरीर में रहती है उसे IgG एंटीबॉडी कहते हैं। कोविड के बाद से ही अधिकतर लैब में एंटीबॉडी टेस्ट कराने की सुविधा मौजूद है। इसे सीरो टेस्ट भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी है या नहीं। अगर सीरो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडी मौजूद है, लेकिन इसका लेवल कितना आया है ये भी देखना चाहिए। अधिक एंटीबॉडी भी खतरनाक हो सकती है। अगर शरीर में एंटीबॉडी है तो इसका मतलब ये होता है कि कोरोना से खतरा होने की आशंका कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं होगा। इसलिए अगर एंटीबॉडी भी है तब भी कोरोना से बचाव करना चाहिए।